पिछले पार्ट्स में हमने देखा था कि दुनिया में ग्लोबल म्यूटेशन शुरू हो चुका था और हर इंसान जिस चीज को छूता उसे उसी की शक्ति मिलती। पिछले जन्म की यादों के साथ लौटे ली तियान ने सबको चौंकाते हुए बताया कि सबसे बड़ा ट्रेजर कोई हथियार या फॉसिल नहीं बल्कि इंसान खुद है। उसने झो लिंग को समझाया कि अगर सही समय पर एक पुरुष और महिला एक दूसरे को छुएं तो उनके अंदर दुर्लभ यिन यांग फिजिक जाग सकती है। शुरुआत में झो लिंग को यकीन नहीं हुआ, लेकिन ली तियान पर भरोसा करते हुए उसने उसका साथ देने का फैसला कर लिया। जैसे ही ग्लोबल म्यूटेशन आधिकारिक रूप से शुरू हुआ, पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया। इंसानों के साथ साथ जानवर भी भयानक मॉन्स्टर्स में बदलने लगे। शहरों में तबाही फैल गई और हर तरफ चीख पुकार गूंजने लगी। इसी बीच ली तियान और झो लिंग ने महसूस किया कि उनके शरीर में भी एक नई और रहस्यमयी शक्ति जाग चुकी है। अब दोनों पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुके थे। तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। झो लिंग ने तुरंत गुस्से में मुक्का उसके सीने पर मारा। अगर सच में साथ देना है तो मुझे बार बार क्लास मॉनिटर कहना बंद करो। ली तियान एक पल के लिए रुक गया, फिर मुस्कुराकर बोला, तो फिर अब तुम्हें क्या बुलाऊं? ली तियान, तुम सच में बहुत बुरे हो। झो लिंग ने शर्म और गुस्से से उसकी तरफ देखा। आज तक किसी लड़के ने मुझे इस तरह छुआ तक नहीं था। तुम पहले इंसान हो और आखिरी भी। अगर सच में मेरी जिम्मेदारी लेना चाहते हो तो आज के बाद मुझे क्लास मॉनिटर मत कहना, मुझे लिंग लिंग बुलाओ। और अगर फिर से इतनी दूरी बनाकर बात की तो मैं सच में नाराज हो जाऊंगी। उसने उंगली दिखाते हुए आगे कहा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम कपल बन गए हैं। तुम्हें अभी भी मुझसे प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करना होगा और आज जो हुआ वो किसी को पता नहीं चलना चाहिए, वरना उसने मुट्ठी कस ली, मैं सच में तुम्हें पीट दूंगी। ली तियान उसकी बातें ध्यान से सुनता रहा, फिर उसने गंभीरता से सिर हिला दिया। ठीक है, जैसा तुम कहोगी। इसके बाद झो लिंग ने अपने शरीर में आए बदलावों को महसूस करना शुरू किया। अजीब है, मेरी आईसाइट और हियरिंग पहले से काफी बेहतर हो गई है, लेकिन मुझे कोई पावरफुल एबिलिटी महसूस नहीं हो रही। क्या तुम्हारा वो बेस्ट चॉइस वाला थ्योरी गलत था? ली तियान हल्का सा मुस्कुराया। यही तो कल्टिवेटर्स की खासियत है। शुरुआत में उनकी ताकत सामान्य लगती है, लेकिन समय के साथ वही लोग दुनिया के सबसे ताकतवर बनते हैं। ये शक्ति धीरे धीरे शरीर और सांसों को बदलती है। जैसे कोई इंसान धीरे धीरे अपनी ब्रीदिंग कंट्रोल करना सीखता है, वैसे ही कल्टिवेशन शरीर को अंदर से इवॉल्व करती है। ये सब वो अपने पिछले जीवन के अनुभव से जानता था, लेकिन उसने अपने रीबर्थ का सच छिपाए रखा, क्योंकि वो जानता था झो लिंग जितना कम जानेगी उतनी सुरक्षित रहेगी। उसकी बातें सुनकर झो लिंग की आंखों में समझ की चमक आ गई। अब उसका भरोसा पहले से और मजबूत हो चुका था। इसके बाद ली तियान ने उसे कुछ बेसिक कल्टिवेशन टेक्निक्स और ब्रीदिंग मेथड सिखाने शुरू किए। ली तियान, तुमने मुझे ये सब आखिरी मिनट में ही क्यों बताया? झो लिंग हल्की शिकायत भरी आवाज में बोली, अगर पहले बता देते तो मैं अपने पेरेंट्स को भी कल्टिवेशन के बारे में बता सकती थी, फिर हम सब साथ में स्ट्रॉन्गर बन सकते थे। ली तियान ने गंभीर होकर सिर हिलाया। ये सीक्रेट जितने कम लोगों को पता होगा उतना अच्छा है। अभी हमारी यिन यांग फिजिक सिर्फ शुरुआत में है। इस स्टेज पर हमारी फाइटिंग पावर ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। अगर दूसरे पावरफुल एबिलिटी यूजर्स को इसके बारे में पता चल गया तो वो हमें खत्म करने की कोशिश करेंगे। लेकिन तुम्हारे फैमिली मेंबर्स अलग हैं, उनके पास ऑफेंसिव पावर्स हैं। वो शुरुआत में हमारी प्रोटेक्शन कर सकते हैं और जब हम आगे स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे तब हम उनकी ताकत को भी कई गुना बढ़ा पाएंगे। उसकी बातें सुनकर झो लिंग को सब समझ आने लगा। सच में अभी उसके अंदर कोई एक्सप्लोसिव पावर नहीं थी। अगर वो किसी डेंजरस म्यूटेंट से भिड़ती तो शायद खुद को बचा भी नहीं पाती। लेकिन ली तियान का प्लान अलग लेवल का था। कुछ देर बाद दोनों जमीन पर बैठ गए। धीरे धीरे उन्होंने सांसों को कंट्रोल करना शुरू किया और पहली बार अपनी यिन यांग कल्टिवेशन एक्टिवेट की। कमरे के अंदर अजीब सी ऊर्जा घूमने लगी। कुछ समय बाद उनके शरीर से काले चिपचिपे इंप्योरिटीज बाहर निकलने लगे।